वेलकम टू अवर चैनल जेकेएसएस बेटा सेक्शन 4। आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स पे जेके वो जूनियर असिस्टेंट का है, पार्ट 3। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि ए और बी जो मिलकर काम कर रहे हैं वो कितना है, 1210 रुपए है। ए और बी के पास टोटल पैसा है 4/15 ऑफ ए's अमाउंट इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बी's अमाउंट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि अगर 4/15 ऑफ ए का जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 2/5 ऑफ बी के अमाउंट का। तो मुझे बताना हाउ मच अमाउंट डज बी है, बी के पास कितना पैसा होगा ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखना गाइस, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम पहले देख लेंगे ये जो टोटल जो मनी है ये ए और बी की है या ए की अकेले की या बी की अकेले की है। तो यहाँ पे ए और बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज, मतलब दोनों को मिला के 1210 रुपीज है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं। मैथमेटिक्स में पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे ऑफ आता है ना उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे इज आए उसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ये चीजें याद रख लेना, ठीक है, काम आएंगी आपके। अब यहाँ पे इफ 4/15 आगे ऑफ आ गया ना, तो ऑफ एज अमाउंट इज आ गया इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बीस अमाउंट, 2/5 ऑफ बीस अमाउंट। अब मैंने पहले 2 लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जब भी मनी टोटल पे पैसे दिए हो, ठीक है, और आपको डिवाइड करना है कि ए या बी के बीच में, तो आपके पास ए और बी की रेशियो होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ए और बी की रेशियो होनी चाहिए ना, कि जैसे 4/15 ऑफ ए इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बीस अमाउंट। अब यहाँ पे ए रेशियो बी निकल जाएगा। अब देखना जब भी इक्वल्स टू होता है ना, और ये टर्म होती है यहाँ पे, ये सीधी सीधी कैंसिल हो जाती है, मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये ऊपर ऊपर वाले कट हो जाते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में हो रही हो। अब यहाँ से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे ऊपर बचा 2 अपॉन नीचे क्या बचा 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास b। अब मुझे चाहिए a अपॉन b, ठीक है, a रेशो b मतलब a अपॉन b चाहिए, तो वो भी मैं यहां से निकाल सकता हूं। जैसा अब यहाँ पे देखना, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है ना वो इधर आके डिवाइड हो जाता है, मतलब ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो टर्म जो यहाँ पे है ना ये इधर जाके ना उल्टी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू b इंटू, अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये टर्म जो है ये उल्टी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3/2। देयरफॉर a रेशो b मेरे पास कितना है 3/2। यहां से मेरे पास a रेशो b निकल के आ गया 3/2। अब यहाँ पे आगे आपके 2 मेथड आते हैं, एक यूनिटरी मेथड आता है और एक आपका डायरेक्ट अप्रोच, किसका शेयर निकालना है। पहले डायरेक्ट अप्रोच पे चले जाते हैं। मुझे निकालना किसका शेयर है, b का शेयर निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कि टोटल जो रेशियो कितनी है 3 + 2, टोटल रेशियो 5 है। तो यहाँ पे 20 अमाउंट निकाल लेते हैं कि b के पास कितना शेयर होगा। तो यहाँ पे देख लो आउट ऑफ 5 टोटल 5 है, ठीक है, 5 में से b का हिस्सा कितना है, 5 में से b का हिस्सा कितना है 2, तो वो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे जो हमें मनी देते हैं ना उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मनी कितनी है 1210। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, 242 से कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या 2 × 242 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 484। बी का ये शेयर है वो कितना होगा 484। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन 284 नहीं, 384 नहीं, 484, हाँ यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आप सेकंड मेथड पे। जैसा कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि A/B जो मेरा निकल के आया वो कितना निकल के आया था यहाँ पे 3/2। ठीक है, ये मेरा A/B निकल के आया था। अब यहाँ पे मुझे लगाना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हमारा क्या बोलता है कि अगर ये पैसा ये टोटल है A और B का, ठीक है, A और B को मिला के ये टोटल उनका पैसा है, तो यहाँ पे हम रेशियो का भी क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 3 + 2 5, हमारा टोटल करके कितना आया 5। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कितना है टोटल इनका 1210। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210 अपॉन में 5 which is equals to 242। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 242। और मुझे निकालना क्या है बी का अमाउंट। तो बी के पास देखो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक पार्ट यहाँ वो डिनोट कर रहा है 242, तो 2 पार्ट है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो दोनों साइड, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 484। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा मेथड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि अपनी दूसरी टाइप पे। ठीक है, अब ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपको भाई, जैसे कि रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3/4 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, ये टाइप है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बाद में रेशियो मेरी इतनी हो जाती है, तो लार्जर नंबर बताओ या डिफरेंस बता दो उनका। तो जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज बाय 3 द रेशियो बिकम्स 4/5। जब मैं नंबर 3 इंक्रीज करूँ ना इन्हीं में, तो मेरा रेशियो यार वो कितनी आती है 4/5। तो फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बताना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हैं तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ता है, लेट फर्स्ट नंबर बी। नंबर तो मेरे पास यही है 3/4। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड कर लेते हैं पहले, उसके बाद ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक और मेथड जो सिंपलीफाई होगा। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 3x एंड सेकंड नंबर b इज इक्वल्स टू 4x। खाली x लगा दिया, नंबर तो यही होंगे आपके पास। ठीक है, यही है या स्मॉलर नंबर और ये क्या है लार्जर नंबर, बस यही मुझे लार्जर नंबर बताना, 4x की वैल्यू निकालनी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले मेथड देख लेते हैं इसका, ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे देखना ये 3/4 है, मतलब पहला नंबर 3x होगा अपॉन में 4x। देखो रेशियो में है तो डिवाइड ही होगा। 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x अपॉन 4x। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि स्टेटमेंट देखने वाली, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3। हर एक नंबर यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 3x में +3 हो गया, एक 3 इसमें इंक्रीज हो गया और दूसरे नंबर में भी 3 इंक्रीज हो रहा है। ऐसा करते ही जो मेरी रेशियो वो कितनी होती है 4/5, मतलब 4/5। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब जब भी ऐसे आती है आपके पास इक्वेशन, तो आप क्या करते हो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हो। जैसे कि ये ऐसे लिखूंगा 3x + 3, अब ये 5 डिवाइड है इधर की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये वैल्यू उधर चले जाएगी 4 × 4x + 3। अब यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15x + 5 3 जा 15, 4 × 4 16x + 4 × 3 12। आगे इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं ना, x वाले एक साइड कर लो, वेरिएबल वाले एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो। अब ये 12 इधर प्लस का इधर रखिएगा हो जाएगा माइनस का, और ये इधर प्लस का 15 है उधर रखिएगा हो जाएगा माइनस का। ये 12 को इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा 15 - 12 which is equals to 16x। अब ये इधर प्लस का उधर रखे माइनस का 15x हो जाएगा। यहाँ पे 15 में से 12 निकाले तो कितना बचता है 3 is equals to 16 में से 15 निकाले तो x ही बचा आपका। मानो कि x की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पे हमारी 3 निकल के आई है, x की वैल्यू 3 निकल के आई है। अब यहाँ पे मुझे बताना है लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर या डिफरेंस पूछा होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द लार्जर नंबर। अब मुझे बताओ कि ये नंबर लार्जर है या ये नंबर लार्जर है, जो आपने लेट किया नंबर। लार्जर सेकंड वन है 4 बड़ा है तो 4 ही लार्जर होगा ना। बस मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर निकल जाएगा मेरा, सेकंड नंबर मेरे पास क्या निकल के आएगा 4x x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर हो जाएगा 12, और यही मेरा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर होगा।
आगे दो मेथड हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके। सेकंड जो मेथड है वो और सिंपल है आपका, आपने कुछ नहीं करना है, जैसे कि पहली रेशियो 3:4, सेकंड रेशियो 4:5 दी है, बस वैसे ही पैटर्न वाइज लिखना है। पहली रेशियो 3:4, सेकंड रेशियो कितनी है 4:5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक नंबर में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, हर एक नंबर में 3 इंक्रीज हो रहा है। मैं पहले देख लेता हूँ, ये A:B ही निकलेगा आपका, ठीक है ना, इसको A:B दो। अच्छा यहाँ पे A की जो पहले रेशियो थी वो थी 3, बाद में कितनी होगी 4 होगी, और B की जो रेशियो थी पहले 4 थी, अब कितनी होगी 5 होगी। तो यहाँ से A की जो रेशियो वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 3 से 4 होगी, मतलब कितना इंक्रीज हुआ होगा +1 का। अब ये 4 से 5 होगी सेकंड, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ +1 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये और ये चीज जो है ना इंक्रीज वैल्यू, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, अगर इधर 2 इंक्रीज हो रहा है तो इधर भी 2 इंक्रीज ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार ये डिफरेंस जो है ना ये सेम नहीं आता, तो फिर हम उसको भी आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपने सेम करने हैं ये और ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक में 3 नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर रेशियो में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है 1 और 1, ठीक है। रेशियो में कितना हमारा ये रेशियो में इंक्रीज हो रहा है 1, और क्वेश्चन में बोल रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है 3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 3, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 3 निकल के आई है। और मुझे निकालना क्या, फाइंड द लार्जर नंबर। अब ये 3 और 4 यही तो एक नंबर है मेरे पास, ओरिजिनल नंबर यही है, एक 3x और एक 4x है। आपको क्या निकालना है 4 की वैल्यू निकालनी है लार्जर की, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट 3 कर रहा है, तो लार्जर के पास कितने यूनिट है 4 यूनिट है, तो इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 जा 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ये यहां तक ही सॉल्व हो गया, ठीक है। पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड था, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना था मैंने कि कैसे निकलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये सेकंड जो है ये और सिंपल है, थर्ड वाला और सिंपल हो जाएगा। लेते हैं इसका लास्ट मेथड है जो, उसमें क्या है उसमें भी यही करना हमने कि जैसे कि पहले 3:4 दिया होगा, फिर 4:5 दिया होगा। अब क्या बोल रहा है कि हर एक में 3 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब प्लस होना, डिक्रीज मतलब माइनस होना, तो 3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ए होगा और ये बी होगा। पहले नंबर में भी 3 इंक्रीज हुआ और सेकंड नंबर में भी कितना इंक्रीज हुआ 3 ही इंक्रीज हुआ। तो फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। स्टेप 1 मतलब इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टेप 1 में, मतलब इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 3 जा कितना होता है 15, ये 4 4 जा कितना होता है 16, ठीक है। वैसा ही सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसकी और इसकी कर दो मल्टीप्लाई, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना, ये आपका सेकंड स्टेप है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। जब ऐसे निकल के आए थे ना आपके पास कि ये मल्टीप्लाई करके 15 12 15 और 16 ऊपर वाला, तो आपने यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस कितना है 16 में से 15 निकाले 1 का डिफरेंस आ रहा है। नीचे वाले का डिफरेंस कितना है 15 और 12 का, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब ऊपर का डिफरेंस कितना है 1, ये किसके बराबर है, नीचे का डिफरेंस कितना है 3। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो लार्जर नंबर क्या आपके पास 3 या 4 है, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो दोनों साइड, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ये मेथड भी आपको सिंपल लगा होगा, ये मेथड तब होगा जब आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये मेथड मैं वहां पे यूज करूंगा, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे भी ऐसा ही मेथड लेके चलूंगा, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है पेपर में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेम टाइप का है, बट यहाँ पे जो रेशियो दी है वो 4:7 दी हुई है, और इफ ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड बाय 5। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हर एक नंबर 5 5 क्या होगा कम होगा। ट्रेडिशनल मेथड से आप खुद कर लेना, ठीक है, कई बच्चों को वो सही लगता है तो उसी से कर लो, ठीक है, बट अप्रोच मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए।
देन द रेशियो बिकम्स 1:2। मेरे पास बाद में रेशियो कितनी बन जाती है 1:2 हो जाती है। फाइंड द लार्जर नंबर, और ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहली जो रेशियो दी है वो कितनी दी है 4:7। उसके बाद क्या आता है कि 5 नंबर कम होता है तो रेशियो कितनी बच जाती है 1:2। पहले मैं थर्ड मेथड वाला है, तीसरा मेथड जो आपको कराया था उसी से क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे ये डिफरेंस है ना, ये सेम नहीं होगा, मैं आपको सेम करना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4:7 1:2, और हर एक में कितना कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है 5 नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मानो इसमें भी -5 होगा और इसमें से ही -5 होगा, ठीक है, 5 कम हो गया। अब आपको पता ही है ये रेशियो में है तो ये -5 अपॉन -5 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे प्लस में ही होंगे। अगर ऐड हो रहा है माइनस हो रहा होगा तो यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्या हो रहा है ऐड सॉरी सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे स्टेप 1 में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 1 into 7 7, और इनका डिफरेंस कितना है 8 और 7 का डिफरेंस 1, 8 और 7 का डिफरेंस कितना निकल के आया 1 आया। वैसे ही सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आया 10 में से 5 निकालो तो 5 ही आया। यहाँ पे ऊपर का डिफरेंस कितना है 1 का, नीचे का डिफरेंस कितना है मेरा 5 का, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। मुझे क्या निकालना है लार्जर नंबर तो आपके पास यही रहेंगे 4 और 7, ठीक है। इसमें से लार्जर नंबर बता दो कौन सा है, लार्जर नंबर ओरिजिनल नंबर मतलब लार्जर नंबर कौन सा है इसमें से 4 है 7 है। आप सभी को पता है कि 7 या वो बड़ा नंबर होता है 4 से, तो मतलब 7 की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई 7 कर दो दोनों साइड, वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 5 जा 35। कोई ऑप्शन है जिसमें 35 बन रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं अपने पहले मेथड पे, यहाँ पे पहले जो रेशियो दी है वो 4:7 दी हुई है। सेकंड मेरी रेशियो कितनी बन जाती है 1:2 बन जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर माइनस होने चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है और ये क्या होना चाहिए माइनस होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मेरे पास नंबर कितना था 4 था, बाद में 1 हो गया। पहले मेरे पास नंबर ओरिजिनल नंबर 4 था, अब मेरे पास 1 हो गया, मतलब कितना कम हुआ, कम हुई ना वैल्यू, मेरे पास कम हुई 3 की वैल्यू कम हुई। पहले मेरे पास 7 नंबर था, अब मेरे पास नंबर कितना हो गया 2 हो गया, कितना कम हो गया यहाँ पे 5 कम हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या ये जो 3 और यहाँ पे 5 है, क्या ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। अगर इधर 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए, मतलब डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए थे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4:7 ऐसे लिख के और यहाँ पे 1:2 हम क्या करेंगे इनका चेक करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है और इनका डिफरेंस कितना है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है 3 का, और 1 का डिफरेंस कितना है 1 का। अब हम इसके बाद क्या करना है कि जो 3 है ना 3 ऊपर वाला, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे वाली रेशियो के साथ। जो ऊपर वाले का डिफरेंस है वो जो सेकंड रेशियो दी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाला डिफरेंस है उसकी हम फर्स्ट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 4:7 मल्टीप्लाई 1, खाली ये जो है ना ये नीचे वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाला डिफरेंस है उसकी नीचे वाले के साथ, डिफरेंस सेम करने के लिए होता है ये। तो 1:2 हम कर देंगे मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब देख लो ये 4 into 1 कितना होता है 4, 7 into 1 7, 3 into 1 3, और 3 into 2 6। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। पहले मेरे पास नंबर था 4, बाद में मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना कम हुआ वैल्यू 1 कम हुई वैल्यू। अब सेकंड में क्या हुआ कि मेरे पास नंबर कितना था 7 था, बाद में मेरे पास रिड्यूस होकर कितना हो गया 6 हो गया, कितना कम हुई वैल्यू 1 ही रिड्यूस हुई वैल्यू। अब क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे देख लो 1 और 1 डिफरेंस क्या सेम है। अब आपके पास ये रेशियो नहीं होगी, अब आपके पास रेशियो होगी ये वाली, ओरिजिनल नंबर ये होंगे 4:7 और बाद में क्या आता है 3:6। अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, जैसे कि सिंपल सा मेथड, आपको पहला मेथड बताया था। अब यहाँ पे देख लो
क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है कितना कितना नंबर 5 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बट मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो में कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है नंबर 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे 5 हो रहा है। यहाँ से ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऐड होगा, अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ पे भी नंबर क्या होगा कम होगा। 1 की वैल्यू 5 आ रही है, मुझे ना लार्जर नंबर बताना है। लार्जर नंबर मतलब अब आपके पास ओरिजिनल नंबर ये नहीं है, ठीक है, ये आपके पास नंबर नहीं होंगे। अब ये रेशियो न्यू रेशियो निकल के आई डिफरेंस सेम करने के लिए, तो वो आपके पास ओरिजिनल नंबर होंगे। ये देख लो 4 और 7 में लार्जर नंबर कौन होता है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 7 5 35, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, और कोई 3 से 4 क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। अब इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आपको अभी बताया था, तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे कि देखो भाई इनकम की जो रेशियो दी है वो 4:3 दी हुई है। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, कि हमारा कितना खर्चा आ रहा है, और खर्चे की जो रेशियो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3:2। अब ईच ऑफ देम सेव ₹600, मतलब ए भी 600 सेव कर रहा है और बी भी कितना सेव कर रहा है 600, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये दोनों रेशियो आपके पास दी हुई है। इनकम की रेशियो आपके पास दी हुई है, वो कितनी दी है 4:3, और एक्सपेंडिचर की रेशियो भी आपके पास दी है, कितनी दी है 3:2, और सेविंग भी आपके पास है। सेविंग कितनी दी है आपको, ये ए भी यहाँ पे 600 सेव कर रहा है और बी भी यहाँ पे कितना सेव कर रहा है 600। यहाँ पे एक टर्म है ईच, ईच का मतलब हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब वही आपके पास इक्वेशन है, ये पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे इसकी और इसकी। यहाँ पे देख लो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। 8 और 9 आ गए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो फिर सेकंड स्टेप हमारा इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 600 × 2 किया तो ये कितना हो जाएगा 1200। यहाँ पे 6 और 3 कितना होता है 1800। फिर हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1800 और 1200 का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 600। यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 600, ठीक है। तो ऊपर का डिफरेंस कितना है मेरा 1, नीचे का डिफरेंस मेरा कितना है 1, किसके बराबर आ रहा है 600 के इक्वल आ रहा है। तो मुझे निकालना क्या, इनकम निकालनी है ए की, ठीक है, ए की इनकम निकालनी है। और ए की इनकम देखो कितनी है भाई, यहाँ पे ए की इनकम है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इनकम की रेशियो कितनी है 4:3। तो ए की इनकम के पास कितने पार्ट है 4 पार्ट है। एक पार्ट का कितने का, एक पार्ट डिनोट कर रहा है 600 का, तो यहाँ पे 4 पार्ट का डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे दोनों साइड, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा तो आपका 2400। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पे पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। तो 24 इज द राइट आंसर। देखो भाई कैसे हम इजी ट्रिक के देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी है इसके करवाने के, बट मैं वो नहीं करवाऊंगा फार्मूले बेस पे, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि टाइम में कैसे क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। 20 से 15 सेकंड, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इसको 20 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने, बट कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। पेपर में ये लिखना भी नहीं होता, पेपर में सीधे इसको देखना मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 1 की वैल्यू निकालनी है और नीचे का डिफरेंस चेक करना, बस और कुछ नहीं करना। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, और भी आपको हम इंटरेस्टिंग वीडियो देंगे, जैसे कि परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताऊंगा कि कैसे 10-10 15-15 सेकंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की जो इनकम है वो कितनी है 3:2 है, और जो उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो वो कितनी है 4:3। अब यहाँ पे सेविंग जो है ना, ये अलग अलग सेविंग आ गई। जैसे यहाँ पे ए सेव कर रहा है 2000 और बी सेव कर रहा है 900। तो मुझे क्या बताना है, इनका इनकम बतानी है, ए और बी की इनकम। ये आपके पास ऑप्शन है, ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये इनकम निकली होगी आपकी। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया होगा कि पहले हमने क्या लिखना है, इनकम की रेशियो कितनी है 3:2, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दी हुई है 4:3,
और यहाँ पे सेविंग कितनी दी है, ए की सेविंग है 2000 और यहाँ पे बी की सेविंग कितनी है 900। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, फिर आगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा 6000 और ये कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, 3600 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे इसका। इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1 का, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 1 का, तो इनका जो डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 6 निकाले कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 3 निकाले तो कितना बचता है 2। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2400। ऊपर का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 2400। तो यहाँ पे पहले निकाले मुझे इनकी इनकम ए और बी की। ए की जो इनकम है वो कितनी है 3 और बी की इनकम कितनी है 2। जब ए की इनकम निकालनी है तो ए की इनकम मेरे पास कितनी है 3x है ना, तो ये x ही निकला आपका 2400। तो एक पार्ट 2400 डिनोट कर रहा है, तो तीन पार्ट क्या डिनोट करेंगे, तो 3 × 2400 हम कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 4 3 जा 12। ठीक है, और 3 2 जा 6 और 7 7200। और बी की इनकम क्या निकलेगी, यहाँ पे देखो एक पार्ट डिनोट कर रहा है 2400 और बी के पास कितने पार्ट है 2 पार्ट है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 4800। मतलब ए की इनकम निकल के आई 7200 और बी की इनकम निकल के आई 4800। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ए की 7200 और बी की 4800, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपको कुछ नहीं करनी, जब ए की वैल्यू निकल जाती है ना तो उसी के साथ आपने क्या करना है कि इन दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर बी निकालना है तो इधर बी की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही आपकी क्या निकल जाएगी इनकम निकल जाएंगी इनकी। तो आई होप कि आपको ये सारा पैटर्न जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इनकम जो होती है ना, इनकम जो होती है हमारी एनुअली होती है, मंथली होती है, आय होती है। ठीक है, वो क्या होता है उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम सेव कर लेते हैं और कुछ हमारा खर्चा भी होता है। इनकम से ही हमारा खर्चा होता है और हमारी सेविंग भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर को ही हम बोलते हैं इनकम। और अगर मुझे सेविंग निकालनी हो, मैंने कितनी बचत की है, तो मैं क्या करूंगा इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे सेविंग निकल जाएगी। अगर मुझे खर्चा निकालना है कि मैंने कितना खर्चा किया अपनी मंथली इनकम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग, मैंने कितना सेव करके रखा अपनी इनकम में से, तो वो मेरा निकल जाएगा क्या एक्सपेंडिचर। वैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शंस उड़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन निकालना सिखा दूंगा। यहाँ से देखो कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, पहले हमारा आंसर क्या है बी ऑप्शन, तो इसी को पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, ये जो निकल के आई है ये क्या है इनकम है ना, ये आपकी इनकम निकल के आई है, मतलब 7200 और ये 4800, ये क्या निकल गया ये इनकम, ये ए की होगी और ये बी की होगी इनकम। तो यहाँ पे जब मैं लूंगा तो मुझे रेशियो बनानी है 3:2। ठीक है, हमने क्या बताना 3:2 बनाना है। अब यहाँ से देखो ये रेशियो में ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको ये 72 और रेशियो 48 बचा, आगे ये फिर से कट होता है 6 से, ये 6 12 या 72 होते हैं और 6 8 जा कितना होता है 48 होता है। क्या अभी मेरा 3:2 बना, यहाँ पे 12:4 बना, 3:2 अभी तक नहीं बनी इनकम मेरी। आगे इसको फर्दर और कट करो, ये 4 से चला था, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। यहाँ पे देखो भाई जो इनकम की रेशियो निकल के आई, मैंने ये इनकम पकड़ी अपनी ऑप्शन नंबर ये, तो मेरी इनकम कितनी निकल के आई 3:2। तो यहाँ पे क्या इनकम क्या यहाँ पे 3:2 निकल के आई है आपकी, हाँ जी आ गई है, तो मतलब यहाँ पे इनकम तो निकल गई 3:2। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या एक्सपेंडिचर 4:3 बनता है कि नहीं बनता। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर का फार्मूला, तो एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या होता है इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम पहले ए की इनकम देख लो, ए की इनकम कितनी है 7200 माइनस सेविंग कितना कर रहा है ए 2000। ठीक है ना, और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बी की सेविंग सॉरी इनकम कितनी है 4800, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम
900। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 0 0 और 2 और ये 5, 5200। और इसको माइनस कर लेना, फिर उसको काट के देख लेना कि क्या आपकी ये एक्सपेंडिचर है वो क्या 4:3 के बराबर आई है या नहीं आई है। आएगी 4:3 के बराबर आएगी, काट के देख लेना आपकी 4:3 बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, बट थोड़ा लेंथी हो जाता है कि ऑप्शन चूज करने में, या कि आपको ऑप्शन चूज करना भी आना चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ तक ही रखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे और वीडियोस चाहिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन पे, जैसे कि कॉइन पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो कॉइन बेस पे भी इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन आता है, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये भी हम कल करेंगे। ठीक है, कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा रेशियो प्रोपोर्शन पे, उसके बाद हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर देंगे अपना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये चीजें 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। और ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी बताना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने वीडियो पूरी देख लो और यहाँ पे क्वेश्चन निकाल के आंसर ना दो, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको वो समझ आ रही है नहीं आ रही है। जब आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ आई है और आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।